गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करके दिखाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा पिछली वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं आज। 2 टैंकर्स कंटेन 700 and 750 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 टैंकर्स हैं जिसमें इतना इतना लीटर ऑफ मिल्क है। पहले टैंकर में 700 लीटर है, दूसरे टैंकर में 750 लीटर ऑफ मिल्क है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो पूछ रहे हैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है कंटेनर की, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क लेकर नीचे उतार पाए। उस टैंकर में से एक कंटेनर कितना मिल्क ले सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, वो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी आपको पता है, मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा हमें इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे टैंकर 1 contains milk is equals to 700 लीटर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे टैंकर 2 contains milk इज इक्वल्स टू 750 लीटर। अब हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, उसके लिए हमें HCF निकालना है। तो हम लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड HCF। हम क्या फाइंड करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। चलिए HCF निकालने के लिए पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, ये हो गया 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते हैं 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी पहले 2 से चला जाएगा। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है? स्टेप 2 में हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 700 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 × 2 × 5 × 5 × 7। और 750 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। एक तो 5 है, ये 5 है, और ये रहा यहाँ पे हमारा 2। ठीक है, तो HCF कैसे आएगा? HCF आएगा 2 × 5 × 5। 5 2 10, 10 5 50। तो कितना आ गया आंसर? 50। मतलब वो हाईएस्ट कितने लीटर्स ले सकता है? वो कंटेनर उस टैंकर में से 50 लीटर्स ले सकता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 50 लीटर। क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर की? 50 लीटर। समझ में आया? चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6 मीटर 30 सेंटीमीटर, 5 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रूम है जिसकी लेंथ है 6 मीटर 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 मीटर 85 सेंटीमीटर और हाइट है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। आगे, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप
विच कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ग्रेटेस्ट लेंथ है टेप की सबसे ज़्यादा लेंथ कौन से डायमेंशन को मेजर करने में लगेगी। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ अ रूम इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रेटेस्ट टेप की लेंथ हमें निकालनी है, वो सॉरी ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है किसकी, टेप की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ लिखते हैं। लेंथ ऑफ द रूम, जस्ट अ मिनट, लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या दे रखी है बच्चों आपको क्वेश्चन में, 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 630 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ क्या आएगी रूम की, ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ क्या दे रखी है बच्चों आपको, 5 मीटर 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर से सेंटीमीटर में प्लस 85 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 500 सेंटीमीटर कन्वर्ट होके, और ये तो आपकी दे ही रखी थी सेंटीमीटर में, तो इसको इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगी 585 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं हाइट। तो हाइट ऑफ द रूम, हाइट क्या है भाई रूम की, हाइट ऑफ द रूम क्या दे रखी है, हाइट आपको रूम की हाइट दे रखी है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 100 प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है। तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, वो HCF कर देंगे, तो हमें ग्रेटेस्ट लेंथ पता चल जाएगी, जिससे तीनों डायमेंशन मेजर हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 630, 585 एंड 360। तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। इज दैट क्लियर टू यू। चलिए 585 का करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये जाएगा 13 से इटसेल्फ। अब आपका आ गया 360। तो ये 2 से जाएगा पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया आपका HCF। ये मैंने आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। चलिए अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं। 630 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 585 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। 360 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हम इनको कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तीनों के।
एक यहाँ पे है 3। तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों में। तो HCF क्या आया बच्चों आपको? HCF आया 3 × 3 × 5, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी टेप की? 45। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप इज 45 सेंटीमीटर। क्या? 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमने सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। चलिए, तो आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में। पहले हमने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को पूरे को सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर हमने HCF निकाला। HCF निकाल के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर निकाले, उससे हमारी क्या आ गई? ग्रेटेस्ट लेंथ आ गई टेप की। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो आपको हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 25, 40 and 60 leaves a remainder of 7 in each case। अब ये बोल रहे हैं हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, और लीव करे रिमाइंडर। और उसने क्या किया है? 7 को रिमाइंडर छोड़ा है तीनों में। अगर हम तीनों से डिवाइड करेंगे तो हर किसी में कितना रिमाइंडर आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, दैट मीन्स हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, LCM निकालेंगे। चलिए, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्या है? रिमाइंडर है हर केस में। तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 7। और हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हम करेंगे नाउ वी विल फाइंड LCM ऑफ, हमें LCM निकालना है किस किस का? 25, 40 and 60। 25, 40 और 60 का हमें LCM निकालना है। तो चलिए पहले 25 का निकालते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 40 का निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 60 का निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो यह आ गया आपका LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 25 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 × 5। 40 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 5। और आपके 60 के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो कॉमन मल्टीपल 2 में हो रहे हैं, यहाँ तीनों में हो रहे हैं। आपको पता है ना HCF में तीनों होने चाहिए, लेकिन LCM में अगर 2 में कॉमन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो LCM कैसे निकलेगा? इस 2 के कॉमन को हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इसके कॉमन को हम 5 लिख लेंगे। बाकी क्या बचा? 5 × 2 × 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 × 5 100, 100 2 ज़ा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 600। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम क्या कर देंगे? LCM में प्लस कर देंगे। भाई वो रिक्वायर्ड नंबर है, रिमाइंडर है, तो हमें तो पूरा एक नंबर चाहिए ना जिससे ये तीनों लास्ट डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना है? हमें तो रिमाइंडर को भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो बचा हुआ नंबर है ना। हमें क्या करना है? हमने नंबर को निकाल के इसमें 7 को प्लस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर प्लस LCM। तो क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर है 7, LCM आया आपका 600। तो ये हो गया 607। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट नंबर which divide
डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 इज 607। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड करेंगे और क्या रिमाइंडर छोड़ेंगे, तीनों ही डिवाइड करेंगे और तीनों डिवाइड करके क्या रिमाइंडर छोड़ेंगे, 7 छोड़ेंगे। तो हमने अपना नंबर निकाल लिया। चलिए, तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.7 के 3 क्वेश्चन करने सिखाए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों।